नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चित्रा जौहरी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, एक अजीब सा जो है तनाव और एक अजीब सी चारों ओर निगेटिव जो है वातावरण फैला हुआ है और किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा समय आएगा। लेकिन 12 और 13 मार्च से भारत में कुछ ज़्यादा ऐसा समय आ गया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और प्राकृतिक नेचर ऐसा लगता है कि हम सबसे नाराज है, हम सब परेशान हैं। ये एक वैश्विक महामारी है और अगर घर में एक को होता है तो फैमिली में जो है सभी को डर हो जाता है। अब जो है सवाल यह आता है कि क्या किया जाए, और आज तक इसका कोई भी इलाज नहीं है। भारत में इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, पर इसमें कुछ बेसिक प्रश्न हैं, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि लोगों के मन में बहुत ऐसे प्रश्न उठते हैं। सबसे ज़्यादा ये रहता है कि कोरोना वायरस होता कैसे है, और अगर हो गया तो करना क्या है, और इसमें क्या मौत की संभावना पूरी होती है या इंसान बच भी जाता है, कोई खतरा तो नहीं। और इसका नाम जैसा दिया गया है कि COVID कोविड-19, ये जानवरों से ऐसा बोला जाता है कि ये बीमारी इंसानों में ये वायरस आया है, और यहाँ तक कि पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को शक है कि चीन के वुहान शहर से ये जो है बीमारी आई हुई है। फिलहाल तो ये 70 देशों में इसके केस सामने आए हैं और 1 लाख से ऊपर ज़्यादा केस हो चुके हैं और 3,500 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। लेकिन अलग अलग राज्यों की अलग अलग आंकड़े हैं। ज़्यादातर भारत में सुधार हो रहा है और केंद्र सरकार इसका लगातार आकलन कर रही है। अब चीन में सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं और इसके बाद और कंट्रीज़ में भी काफ़ी आंकड़े जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें सिर्फ कुछ जो है कोरोना जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फैलता है और इससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ हुआ हो, आप घर में बुखार खांसी की दवा लें या गर्म पानी के गरारे करें, हल्दी का दूध रात में ज़रूर लें, लौंग का उपयोग करें। अब आप बोलेंगे लौंग कैसे खानी है या क्या करना है, तो इसका आपको जैसे एडवाइजरी में बताया गया है कि आप काढ़ा बनाकर उसमें भी लौंग डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गुनगुने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और सादा भोजन करें। कई बार होता है कि मसाले, तेल मसाले इसका भोजन करेंगे, खाना खाएंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि परेशानी आ जाए। इसमें कुछ जो है कॉमन सेंस की बातें ज़्यादा हैं। ये एक ऐसी महामारी है कि इसमें जितना ज़्यादा लोगों को कॉमन सेंस होगा वो इस वैश्विक महामारी से बचेंगे। और ये एक बहुत ही सिंपल है, आपको बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करिए। आप कहीं गए हैं या किसी चीज़ को छुआ है तो आप साबुन से हाथ धोएं, 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक हाथ को धो लें, सैनिटाइजर को लगा लें, और उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप ज़रूर ग्लव्स पहनें या सैनिटाइजर लगा लें या हाथ को धो लें। और अगर सर्दी जुकाम हो गया है या कोई भी बात ऐसी होती है तो आप जो है वो घबराएं नहीं। अगर बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस का ध्यान रखिए कि हर एक जगह पर आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। पहले जैसा सामाजिक हमें नहीं रहना है। पहले क्या होता था कि आप देखिए, हम कहीं पर गए और हमारी 4 सहेलियां मिल गई या 4 दोस्त मिल गए तो हम लोग ये सोचते थे, स्पेशली भारत में आप देखिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में हर आदमी बहुत काम में बिजी होता है, लेकिन भारत में आप देखिए 4 सहेलियां मिल गई तो तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाएं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। तो उस आदत से भी बचना होगा। इसके बाद आप ऑफिस में देखिए, कहीं पर चाय पार्टी हुई, टी का टाइम हुआ, चलिए सब बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर की गॉसिप करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो ये चीज से भी जेंट्स को बचना है ऑफिस में। इसके बाद क्या होता है कि आप भारत में देखिए स्पेशली कि लोग इंतजार करते हैं कि कब हमारा लंच टाइम होगा।
लंच टाइम में सभी इंतजार करते हैं कि भाई ये टिफिन लेकर हमें जल्दी से बैठकर साथ में खाना है, और कुछ ऑफिस की बात, कुछ बॉस की बात, और कुछ जो है गॉसिप करेंगे, हमारा टाइम पास होगा और हमारा कुछ मन चेंज होगा। लेकिन देखिए, फिर यहाँ पर मैं ये बात बोलूंगी कि समय परिवर्तन हो चुका है। अब आपको साथ में ना खाना खाकर आपको अपना अलग टेबल पे अलग जगह पर खाना खाना है, और खाने के बाद ढंग से डब्बे को, टिफिन को रखकर, और आपको वही सेम प्रोसीजर करना है कि साबुन से हाथ और सैनिटाइजर लगाना है, और कम से कम आप इंटरेक्शन रखें जितना भी हो सके। अब जो है बिना, इसके साथ मैं ये बोलूंगी कि बिना मतलब लोगों के घर ना जाएं। पहले कैसे होता था कि देखिए, अब बर्थडे हुआ तो आपने बुला लिया, शादी हुई तो 500 500 600 लोग आ गए, या कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, या कहीं जलसा हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उस में बिना मतलब आप नहीं जाए। आप किसी के घर भी बिना मतलब नहीं जाए, क्योंकि देखिए, आप किसी के घर गए, हो सकता है सामने वाले को इस महामारी में पसंद नहीं आएगा, तो आप किसी के घर भी बिना मतलब नहीं जाएं। अगर किसी के संपर्क में आ भी गए हैं आप धोखे से, तो फौरन घर में आके सीधे बाथरूम में जाइए, गुनगुने पानी से नहाइए, और नहाकर आप उसके बाद काढ़ा या गुनगुना पानी जरूर पी लें। अब जो है ये महामारी एक बदलाव लेकर आई है। अगर आप देखिए तो ये मतलब एक को बहुत बड़ी बदलाव है, क्योंकि इधर महामारी है, इसके साथ ही साथ भूकंप भी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि दिल्ली क्षेत्र में भी जो है भूकंप आया है, और काफी जगह पे। इसके साथ साथ तूफान भी आया है, बंगाल के साइड में आपने सुना तूफान भी आ गया, और अभी जैसे सुन रहे हैं कि गुजरात और मुंबई में निसर्ग जो है तूफान आने वाला है समुद्र तट पर। और इसके साथ आप काफी आपने वीडियोस देखे होंगे फेसबुक पर या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर, कि जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, मतलब लॉयन और जो है गेंडा, और काफी ये टाइगर, काफी ऐसे जानवर हैं जो वो सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये क्या है, आप बताइए, ये क्या चीज है? जब वो जानवर अंदर रहते थे और इंसान बाहर रहते थे, अब इंसान अंदर जेल में हो गए हैं, अंदर घर में हो गए हैं, तो जानवर बाहर आ गए हैं। तो नेचर एक अपना परिवर्तन कर रही है, जबकि नेचर में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो नेचर को खुद सामने आकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ रहा है, और लोगों में सुधार करना पड़ रहा है। अब आप देखिए, केसेस अभी बहुत कम हो गए। जैसे पहले आप देख रहे थे बहुत केसेस हो रहे थे, जब इसके पहले ये कोरोना नहीं आया था तो क्या हो रहा था? आप देखिए, सारा जो है बहुत सारे रेप केस हो रहे थे, बहुत शाहीन बाग का हो रहा था, और बहुत सारे तमाम ऐसे पॉलिटिकल इशू उठे हुए थे। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि पॉलिटिकल इशू अभी भी नहीं है, अभी भी है, पर अभी ज्यादातर 70% 80% लोग अपने को बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये वैश्विक महामारी ऐसी है कि अगर एक को होगी तो पूरे घर को होगी, और पूरे घर को होगी तो उसमें किसकी मौत होगी और किसकी नहीं होगी ये तो पता ही नहीं है। इसलिए सबको बचना है। और इस महामारी ने सबसे बड़ा जो एक काम किया है, वो अमीरी गरीबी का जो दरार था, एक गैप था, उसको भर दिया है। लोग अमीर बोलते थे कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूं, तो मेरे अंदर ये पावर है, मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, मेरे अंदर काफी एक पावर है, सब कुछ है, मैं ही हूं, सब कुछ हूं। और गरीब जो था वो गरीब था। लेकिन इस महामारी ने ये भी साबित कर दिया कि वो अमीर गरीब नहीं देख रही है। जो भी आ गया सामने उस पर अटैक आ ही जाता है, उस पर बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं है। अब इसमें मैं इतनी सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, मैं बार बार इस बात पर कह रही हूँ कि ये एक परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसमें कि देश के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई है। चाहे आप कोरोना वैश्विक महामारी ले लें, चाहे आप भूकंप ले लें, या फिर आप तूफान ले लें, जैसा कि बंगाल और महाराष्ट्र के लिए सुन रहे हैं, और गुजरात के लिए सुन रहे हैं, और बंगाल में जैसे पहले आ चुका है, दिल्ली में भूकंप आ चुका है। इसी के साथ साथ कहीं बहुत जगह पे हमने सुना कि आग भी लगी, काफी बड़ी आग वगैरह भी लगी है फैक्ट्रियों में। तो ये एक अजीब सी आपदा आई हुई है, ये एक अजीब सी परेशानी आई हुई है। तो ये एक जो बदलाव हुआ है, इसमें हमें अपनी आदतों को बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है।
और इसमें आपकी जो पहले आदत थी, आप पहले क्या करते थे, वो नहीं है। अभी हमें जो एक परिवर्तन हुआ है उसमें कैसी आदत रखनी है, उसमें हमें अपने प्रति कितना ईमानदार रहना है, ये बहुत ज़रूरत की बात है। आप इस समय पर अपना ध्यान खुद रखो व अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। दूसरों को मदद करने से पहले आप ये देखिए कि क्या आप सही मदद कर रहे हैं या सही सलाह दे रहे हैं। ये भी एक देखने वाला मुद्दा है कि आप उसको क्या सलाह दे रहे हैं। पहले आप खुद को बचाइए, फिर दूसरों की भी मदद करिए। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को बचा सकते हैं, आप अपने घर परिवार को बचा सकते हैं अगर आप अपने को बचाएंगे इस महामारी से और डिस्टेंस रखेंगे, हाथ को धोएंगे और सैनिटाइज हाथों में करेंगे, तो इससे आप बच सकते हैं। अब मान लीजिए आपको खांसी हो गया, जुकाम हो गया, गले में दर्द हो गया, तो अचानक क्या होता है, नॉर्मल है कि भाई घबरा गए, अरे हमें कहीं कुछ हो तो नहीं गया, हमें तो सर्दी जुकाम हो गया है और थोड़ा फीवर भी आ गया है, तो हम क्या करें। तो इसमें ये एक नॉर्मल एक है कि आप घबरा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण इससे मिलते जुलते हैं। लेकिन ये बीमारी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, या आपने विदेश यात्रा नहीं की है, या आपने कोई चीज छुई नहीं है, तब तक ये बीमारी आपको नहीं आएगी। आप जब तक विदेश यात्रा आपने नहीं की, आपका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, या आपने किसी चीज को छुआ नहीं है, या आपने कोई लेन देन नहीं किया है, तो आपको आने की संभावना कम होती है। तो खांसी, जुकाम, गले में दर्द या बुखार होता है, ये एक नॉर्मल है, जो कि ये मौसम का बदलाव हो रहा है, बारिश का सीजन आने वाला है। जैसा कि अभी मतलब पता चल रहा है कि जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से बारिश शुरू होगी। तो जब ये बदलाव हो रहा है तो इसमें आप अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करिए और उनसे पूछिए कि हमें कौन सी दवा लेनी है या क्या लेनी है। आपके फैमिली डॉक्टर बताएंगे। हो सके तो आप घर से कम निकले। उसके बाद बाहर जाते समय आपके पास सैनिटाइजर जो बॉटल आ रही है, आजकल सभी लोग खरीद रहे हैं, वो जरूर आप अपने पास रखें। और घर में अगर आप आ गए हैं तो आप डायरेक्ट घर की हर चीज को नहीं छुए। आपको डायरेक्ट हर घर की चीज को नहीं छूना है। आप सबसे पहले जो है आप बाथरूम में जाएं, नहा धो लें, हाथ को साबुन से धो लें। उसके बाद जो है आप जो है किसी भी चीज को छुए। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि सबसे जरूरी चीज है कि आप बहुत खुश रहें, निगेटिव नहीं सोचे। परिवार में इस समय बहुत निगेटिव, कई परिवारों में बहुत लड़ाई झगड़ा, काम को लेकर पति पत्नी में बहस, बच्चों से मन मुटाव, ऐसी चीजें बहुत चल रही हैं। तो इन निगेटिव चीजों से भी बचे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसका अगर आप ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसका ध्यान रखेंगे, तो ये जो चीज है ये बहुत हद तक, काफी हद तक जो है ये काफी कम होगी। लेकिन इसका ध्यान जो है वो आपको काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है आपको रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं बोलूंगी जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, चेन्नई है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ के लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे महाराष्ट्र है या दिल्ली है, इनमें ज्यादा फैल रहा है। और ये बड़े शहर हैं तो इसमें ज्यादा फैल रहा है, और भी जगह पे फैल रहा है, लेकिन यहाँ पे फैलने का जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब आपको मैं ये बोलूंगी कि फिर मैं ये बात आपको बोलती हूँ कि जरूरत होने पर आप बाहर जाएं। अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब आप ऐसे नहीं सोचे कि भाई लॉकडाउन तो खत्म हो रहा है और अभी तो सारे लोग चल रहे हैं, चलो हम थोड़ा घूम कर आते हैं या कहीं पर कुछ शॉपिंग कर आते हैं। तो अगर जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल घर से नहीं जाएं, और अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस बनाकर रखें। अब ऑफिस के लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑफिस जा रहे हैं लोग, उनका क्या होगा। आप अपना विशेष ध्यान रखिए। ऑफिस वाले लोगों के लिए ये है कि आप अपना विशेष ध्यान रखिए। आप सबकी सुरक्षा जो है वो आपके परिवार की सुरक्षा होगी। और इसी के साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि आप ऑफिस जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, अगर हो सके तो ग्लव्स यूज करिए। मास्क तो करना ही करना है, मास्क तो हर कंडीशन में करना है, लेकिन जब आप ऑफिस गए हैं तो और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफिस में आप पूरे दिन 8 घंटे हैं। तो अगर आप अपनी ध्यान रखेंगे और आप बहुत ही सुरक्षा लेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है। और इस महामारी से आप बच सकते हैं। जब आप बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा, आपका परिवार बचेगा तो आपका अड़ोस पड़ोस बचेगा, और अड़ोस पड़ोस के साथ साथ आप
जो है एक चेन नहीं बना पाएंगे और सभी सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी लोगों से मिलेंगे ऑफिस में। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, ये एक संकट की घड़ी है और हमारे भारत पे और पूरे संसार पर संकट आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत अपने प्रति ईमानदारी रखनी है, आपकी सोच पॉजिटिव हो। आप क्या पहले करते थे वो मतलब नहीं है, अब आप क्या कर रहे हैं और आप अपने अंदर क्या बदलाव लाए हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप को जो है मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी कि ऑफिस जाते समय कैसे बचाव किया जाए कोरोना वायरस से। और मैं जैसे कि एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद बाहर निकलती हूँ, तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए और ध्यान रखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चित्रा जौहरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने से मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। चित्रा जौहरी।